पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे विश्वासियों, आपका स्वागत है। आज 40 काल का दूसरा रविवार है। आज के सुसमाचार में संत लूकस अध्याय 9, 28 से लेकर प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण के बारे में बताते हैं। प्रभु ईसा मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ पेतरुस, योहन, याकूब के साथ ताबोर पहाड़ पर चढ़ते हैं। वहां पर ऊंचे पहाड़ में यीशु मसीह प्रार्थना करते समय उनका रूप में बदलाव आ जाते हैं, उनका रूपांतरण होता है। उनके अंदर जो ईश्वरीय महिमा है, वह ईश्वरीय महिमा उनके शरीर के बाहर प्रकट हो जाता है। प्रभु ईसा मसीह का वस्त्र उज्जवल हो गया, उनका चेहरा सूरज के समान बन गया और शिष्यगणों ने यह देखा ईश्वरीय महिमा को। यहां पर चमत्कार यह है कि इतने दिनों में यीशु मसीह यह महिमा अपने अंदर समाते हुए एक साधारण व्यक्ति के रूप में, इंसान के रूप में जीवन बिताए। और यीशु मसीह अभी अपनी महिमा को पूर्ण रूप में प्रकट कर रहे हैं। और यीशु मसीह का ये असली रूप देखकर ये 3 शिष्यगण भयभीत हो गए या आश्चर्यचकित हो गए। और तुरंत शिष्यों को 2 जन दिखाई दिए, वो है मूसा और एलिया। पुराने विधान के नियम मूसा के द्वारा ईश्वर ने दिया गया और ग्रेट लीडर, एक बड़ा नेता है, लीडर है, आध्यात्मिक लीडर है मूसा। और नबियों में सबसे प्रथम है एलिया। और यीशु से बातचीत करते हुए शिष्यों ने देखा और तुरंत पेतरुस ने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आध्यात्मिक वातावरण में, स्वर्गीय वातावरण में होना कितना अच्छा है। आपको याद रखना होगा, इन लोग पहाड़ के ऊपर है अभी। वहां पर ना पानी है, ना भोजन है, ना घर है, ना पेड़ है, ना कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन पेतरुस ने ये ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करके बताते हैं यहां पर होना कितना सुंदर है। और पेतरुस एक गलती करते हैं। पेतरुस प्रभु ईसा मसीह को एलिया और मूसा के बराबर स्थान देते हैं। इसलिए पेतरुस कहते हैं, हम यहां पर 3 तंबू खड़ा करेंगे, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। तब तुरंत आकाश से एक प्रकार के बादल आ गया और उस बादल वहां पर पूरा भर गया। और उस बादल चले जाने के बाद केवल यीशु मसीह ही दिखाई दिए। और तुरंत स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। कहने का तात्पर्य यह है, हम लोगों को यीशु मसीह पर ध्यान रखना चाहिए। मूसा और एलिया यीशु मसीह के बराबर नहीं है। यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, तो इसलिए ईश्वर हैं। और इस कारण से यीशु मसीह पर हम लोगों को अपना दृष्टि लगाकर जीवन बिताना है। यीशु मसीह की वाणी सुनकर हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह हमसे कलीसिया आग्रह करती है। यह 40 काल हमारे लिए एक रूपांतरण का काल हो। यीशु मसीह का रूपांतरण देखकर 3 शिष्यों के जीवन में भी बदलाव आ गए। ठीक इसी प्रकार वह यीशु मसीह की ओर मन लगाकर यह 40 काल में
हमें जीवन बिताना चाहिए। ये 40 काल में दिन प्रतिदिन हमारी जो महिमा है, ईश्वरीय महिमा है, उसकी वृद्धि होनी चाहिए। हमें परिपक्व होते रहना चाहिए और इसके लिए हमें हमसे आग्रह करते हैं। तो इसलिए संत पौलुस यहाँ पर हमसे कहते हैं कि हम प्रभु ईसा मसीह के समान आचरण करें। और संत पौलुस हमसे याद दिलाते हैं कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3:20 में हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, इस दुनिया में नहीं है। इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 13:14 में कहते हैं इस दुनिया में किसी का स्थिर नगर नहीं है, स्थायी नगर नहीं है, क्षणभंगुर है, अल्पकाल के लिए है। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग है और इस दुनिया में हम परदेशी और प्रवासी हैं, जैसे पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 2:11 में कहते हैं। और इसलिए प्यारे विश्वासियों, ये 40 काल में हमें कलीसिया ये याद दिलाती है, देखो हम लोग प्रवासी हैं, परदेशी हैं, और इसलिए हमें स्वर्ग राज्य की ओर जाना है। और जैसे यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 3 में कहते हैं, जिनकी आशा स्वर्ग है, जो यीशु मसीह को स्वर्ग में मिलना चाहते हैं, वे क्या करेंगे? वे इस दुनिया में रहकर जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र है, उसी प्रकार पवित्र होने के लिए काफी प्रयत्न करते रहेंगे। तो 40 काल सुअवसर है यीशु मसीह के समान पवित्र होने के लिए। पवित्रता में, धार्मिकता में हम जोर दें और हम उस पवित्रता पवित्र आत्मा की मदद से हासिल कर पाएं जो यीशु मसीह के हैं। और पिता ईश्वर यही चाहते हैं कि रोमियो के पत्र में अध्याय 8 वाक्य 29 में कि हमारा स्वरूप ईश्वर यीशु मसीह के समान बन जाए, हम बिल्कुल यीशु मसीह के बराबर बन जाए। आइए ये 40 काल का लाभ उठाएं और हमारे आध्यात्मिक कार्यों के द्वारा यीशु मसीह के समान पवित्र हो जाए, हमारा रूपांतरण दिन प्रतिदिन होते जाए। आमीन।